जब राजा भोज ने 14वीं बार सिंहासन की ओर हाथ बढ़ाया, तो वहां प्रकट हुई एक अत्यंत बुद्धिमान और रहस्यमयी पुतली। चंद्रवदनी, उसका चेहरा गंभीर था, मानो वह किसी अज्ञात रहस्य की रक्षा कर रही हो। वह बोली, राजा भोज, क्या तुम वह देख सकते हो जो सामने नहीं होता? क्या तुम षड्यंत्र की परछाइयों को पहचान सकते हो और सत्य को उजागर कर सकते हो? अगर नहीं, तो सुनो विक्रमादित्य की वह कथा, जब एक हंसते खेलते दरबार में मौत का साया मंडरा रहा था। एक दिन उज्जैनी के दरबार में एक रहस्यमयी साधु आया। उसने विक्रमादित्य को एक अद्भुत मोतियों की माला भेंट की। साधु बोला, यह माला आपकी रक्षा करेगी और आपकी आयु बढ़ाएगी। राजा ने मुस्कुराकर माला ले ली, लेकिन उनकी दृष्टि में एक संदेह की चमक थी। अगले ही दिन राजमहल में रसोइये की अचानक मौत हो गई। 3 दिन बाद ही एक मंत्री की मृत्यु हो गई, और दोनों ने उसी माला को छुआ था। राजा ने स्वयं वह माला पहनी और फिर चुपचाप उसकी जांच करवाई। राजवैद्य ने बताया, महाराज, इस माला के रत्नों में सूक्ष्म विष है जो धीरे धीरे जान लेता है। अब प्रश्न यह था, साधु कौन था? उसका उद्देश्य क्या था? राजा ने गुप्तचरों को भेजा और स्वयं भी एक योगी का वेश धरकर जंगलों में निकल पड़े। राजा को पता चला, वह साधु कोई असली तपस्वी नहीं, बल्कि अवंतिपुर के पराजित राजा का गुप्तचर था, जो बदला लेना चाहता था। उसका उद्देश्य था विक्रमादित्य को धीरे धीरे मारकर उज्जैनी को अशांत करना। राजा विक्रमादित्य ने अगले दरबार में उस साधु को आमंत्रित किया। वह साधु फिर माला लेकर आया, इस बार एक और रक्षा मंत्र के साथ। लेकिन राजा ने अचानक अपने सैनिकों को संकेत दिया और साधु को बंदी बना लिया। फिर राजा ने माला को आग में फेंका, जहां वह जलकर काले जहर की भाप छोड़ने लगी। पूरा दरबार स्तब्ध था। राजा भोज, क्या तुम भी छद्मवेश, मीठी बातों और सौंदर्य की आड़ में छिपे जहर को पहचान सकते हो? क्या तुम सत्य को उसकी परछाई से भी निकाल सकते हो? यदि नहीं, तो यह सिंहासन अभी तुम्हारे लिए नहीं बना। और यह कहकर चंद्रवदनी प्रकाश धारा में विलीन हो गई।